के लिए वो जा रहे हैं और ये बिल ऑलरेडी लोकसभा में आ चुका है। तो आपका और हमारा क्या इस पर ओपिनियन है ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जस्ट मेरा एक ही कहना है कि हम लोग सभी इस देश के जितने भी नागरिक हैं जो कि मतलब मोबाइल चलाते हो या वीडियो देखते हैं या कुछ भी करते हैं, हम सभी किसी न किसी तरह से इस गेमिंग के स्कैम में हैं। ठीक है, चाहे कुछ वीडियो गेम करें, आईपीएल का सट्टा लगाएं, मैच में पैसे लगाएं या फुटबॉल के मैच में पैसे लगाएं। ठीक है, तो किसी न किसी तरह से ये सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। तो सरकार ने ये बिल लाया है और ये बिल जो है पार्लियामेंट में आया है, बट प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं पार्लियामेंट में अपोजिशन के द्वारा। आई थिंक कुछ मिनिस्टर्स के लॉ आए थे जो मोर देन 30 डेज अगर वो जेल के अंदर चले गए तो उनके ऊपर उनकी पोस्ट चली जाएगी। बट लेट्स वो पॉलिटिकल डिस्कशन है, वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। बट ऑनलाइन गेमिंग बिल है और इसका क्या मतलब होता है और जो स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं उस पर क्या असर पड़ता है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, हमारी कंट्री में टोटल पॉपुलेशन है अराउंड 1.40 जो गवर्नमेंट की डाटा बताती है, वी कैन कंसीडर एज 1.5। इसमें अराउंड 40 करोड़ से ऊपर लोग हैं कि जो कि चाइल्ड एज में है, टीनेजर भी नहीं बोल सकते, चाइल्ड एज में ही है, जो 12 से 13 के बीच में होंगे। 10 करोड़ ऐसे होंगे, 12 करोड़ जो 17-18 के होंगे, मतलब 1 करोड़ लोग हैं। 1 करोड़ पीपल में 45 करोड़ पीपल जो गवर्नमेंट की डाटा बता रही है पर डे, वो उनकी जो हार्ड वर्क होती है ना, वो अपने हार्ड वर्क का महीने का 20,000 रुपया प्रत्येक फैमिली लूज कर रहा है। गवर्नमेंट का डाटा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी घर में गेम ही खेल रहे हैं। सपोज हमारे पास अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में 20 लोग ही खेल रहे हैं, तो गवर्नमेंट का एस्टिमेशन उन्होंने क्या है 100 को ही कैलकुलेट करके बना दिया है। जैसे 100 में 20 लोग खेल रहे हैं और 20 में से कोई 5 लाख लॉस हार रहा है, कोई 20,000 हार रहा है, कोई 1 लाख ऐसे लूज कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने आइडिया ओवरऑल निकाल के बताया है। तो ये उस फैमिली के लिए बहुत बड़ी चीज है जो कि महीने की 30,000 35,000 रुपये कमाते हैं। उनके लिए अगर ऐसा हो रहा हो, उनके साथ स्कैम हो रहा हो, तो फिर ये गवर्नमेंट का बिल बहुत ही अच्छा है एंड हमें भी सपोर्ट भी करना चाहिए और आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट पॉलिटिकली टू यू, इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन which is good for the citizen of India. Okay, there are lot of things जो हम लोग को इस देश में नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंस हो सकता है, मेरा आपका और हर किसी का होना भी चाहिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान का एक ही पॉलिटिकल डिफरेंस होना चाहिए। तो ये रहा कुछ अपडेट्स मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही आपके साथ अपडेट शेयर करते रहूं। और दूसरी जो अपडेटेड न्यूज है वो है अपने इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट किया था, जो कि माइट भी आपने कहीं न्यूज़पेपर वगैरह में सुना भी होगा। तो ये अग्नि 5 मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है और इसकी रेंज 5100 किलोमीटर बताई गई है, जो अप टू 8000 किलोमीटर तक इसको अपडेट भी किया जा सकता है, ऐसी कुछ उसमें बात नहीं है। और इस मिसाइल के कारण बगल वाले जितने पड़ोसी हैं, चाइना और पाकिस्तान, ये दोनों तो इंडिया के रडार में ही आ गए हैं, मतलब इंडिया के जोन में है। व्हेनेवर इंडिया को लगा कि हमारे ऊपर कुछ खतरा है, इंडिया कैन गो एंड रिटेलिएट विद दैट। प्लस ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, इसकी वारहेड कैपेसिटी अराउंड 1000 केजी है ऐसे कुछ, और प्लस 3 न्यूक्लियर वारहेड को एक साथ अटैक कर सकती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी काबिलियत जो है वो यही है। उसके बाद दूसरी अपडेट्स ये है कि ये मिसाइल तब टेस्ट किया गया है जब ट्रम्प का टैरिफ इंडिया पे पुश किया जा रहा है एंड देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट होने वाला है चाइना में, और चाइना का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में है। आप कॉन्सिक्वेंस देखो, आप यूएस का टैरिफ आ रहा है, चाइना में विजिट है 2, थर्ड चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में है। तो ये सब कॉन्सिक्वेंस देखो कैसे हो रहे हैं। आपको पहले से पता होना चाहिए, अग्नि 1 भी है हमारे पास, अग्नि 2 भी है। अग्नि 1 की रेंज आई थिंक 230 किलोमीटर समथिंग है और अग्नि 2 की अराउंड 350 समथिंग है। पृथ्वी भी है, तो हमारे पास मिसाइलें काफी है। प्लस इंडिया इज कैपेबल टू बिल्ड एवरीथिंग, बट यहाँ पे क्या है ना, हमारा सिस्टम सही नहीं है, सिस्टम में लोग बैठे हुए सही नहीं है।
जो टैलेंट को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं इस कंट्री में। और मैं कुछ बोलूँ तो वो पॉलिटिकली हो जाएगा, बट आई विल डोंट लाइक टू से। बस यही कहना है, टैलेंट को रिस्पेक्ट दीजिए, टैलेंट को सिस्टम में लाइए, ऑटोमेटिकली काम ऑनेस्टली होगा। क्योंकि आईएएस ऑफिसर बन कौन रहे, गवर्नमेंट जॉब में जाना कौन चाह रहा है? आप भी देखो, आपके घर के पास जो गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, 10 में से 3-4 ही लोग होंगे जो रियली एस्पायर, मतलब उनकी माइंडसेट होगी मुझे गवर्नमेंट में जाकर कुछ चेंज करना है। बाकी सबका तो माइंडसेट वही रखता है, जाना है पैसे छाप लेने हैं। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, एक पड़ोस आई है, पड़ोस मतलब हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान। इमरान खान को शायद बेल मिल गई है और वो जेल से बाहर आने वाले हैं, तो ये पाकिस्तान के आर्मी के लिए भी एक अच्छी खबर नहीं है। एंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो ये कुछ फ्यू जो अपडेटेड लेटेस्ट डेवलपमेंट इन माय कंट्री में, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आप अपना ओपिनियन यू कैन शेयर विद मी। प्लस कुछ बातें और हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ। रसिया ने इंडिया के साथ कोऑर्डिनेशन में सारी चीजें रेडी हो गया है इंडस्ट्री लगाने के लिए, टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए। मतलब फ्यूचर में इंडिया और रसिया मिलकर सारी चीजें बिल्ड करेगा। अभी हम लोग परचेज कर रहे थे रसिया से। रसिया ही वो कंट्री है जो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने दिया था 1960 की एरा में। ठीक है, तो जब वो पावरफुल था, तो ऐसा नहीं है, रसिया हमारा दोस्त है, आई बिलीव इन दैट, बट बैक साइड से उन्होंने गेम भी किया था हमारे साथ। तो अब रसिया इंडिया के साथ रेडी है, और ये अच्छा है इंडिया के लिए, क्योंकि आप इंडिया के पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है जो रसिया के साथ मिलकर वो ले सकते हैं। हालांकि रसिया भी अब इंजन तो फ्लाइट वगैरह का नहीं बना रहा है, वो चाइना से ही परचेज किया है, वो चाइनीज माल है। बट फिर भी उनके पास अपनी टेक्नोलॉजी है, बस उनके पास इक्विपमेंट की कमी है, मतलब रॉ मटेरियल नहीं हो पा रहा है। तो इंडिया रॉ मटेरियल अरेंज कर ही लेगा। और 500 मिसाइल इंडिया और रसिया दोनों मिल के साथ में बनाने जा रहे हैं, या SU-50, इन दोनों में से कोई एक। देयर इज नो कंफर्मेशन, बट ऑनेस्टली आई एम टेलिंग, जो हमारा जो एक्सपीरियंस बता रहा है, इंडिया और रसिया मिलके इन दोनों में से कोई एक इंडिया में प्रॉपर मैन्युफैक्चर होगा। प्लस इंडिया ने रसिया ने बोला है कि सारा टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर साइट्स भी वो इंडिया के साथ मिलकर कोरिलेशन में बनाने चाह रहे हैं। और इसके उपज में ट्रम्प ने टैरिफ का फिर धमकी दिया है। हालांकि उसके धमकी से कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं कि मैं और टैरिफ लगाऊंगा इंडिया पे। और व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन है, वो व्हाइट लेडी है, आई थिंक, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हर नेम। वो तो कल स्पीच उनका आया था, एंड शी सेड ओपनली, लाइक हमने इंडिया पे टैरिफ इसलिए लगाया ताकि रसिया यूक्रेन का वार बंद हो जाए। बट देखो यार, रसिया यूक्रेन का वार ऐसे बंद नहीं होने वाला है। यूक्रेन ने पहले नौटंकी की थी, उन्होंने नाटो के साथ गया था, तभी रसिया ने अटैक किया है। ठीक है, और यूक्रेन ही वो कंट्री है जो हमारे खिलाफ पाकिस्तान को, यू विल बी नोइंग और नॉट, आप ये आर्टिकल कहीं पे सर्च करके भी देख सकते हो, अगर आप चाहो तो मैं बता दूं, यूक्रेन ने रसिया को आर्मी का टैंक दिया था इंडिया से वार करने के लिए। ये है कुछ पहले की बात है, आई थिंक कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 4-5-6 साल पहले की बात है। उसके बाद 2-3 साल पहले भी उन्होंने मेंटेनेंस करने के लिए पैसे दिए थे पाकिस्तान को। तो यूक्रेन तो इतनी बड़ी हरामी कंट्री है। हम चाहते हैं ग्लोबल पीस होना चाहिए, ठीक है, बट एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, दोगलापनी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी बोथ साइड इक्वल। ओके, ऐसा नहीं है कि किसी के खिलाफ बायस्ड हो जाए, किसी के खिलाफ अनबायस्ड हो जाए। और वो पेट्रोल और डीजल खरीदने पे रसिया पे हमको लगा रहा है, तो रसिया ने अनाउंस कर दिया हम 5% और इंडिया को कम प्राइस में देंगे पेट्रोल। तो वो अच्छा है हमारे लिए, पेट्रोल हम लेंगे, इधर से चिपकाएंगे अगल बगल वाले कंट्री को। ठीक है, तो ये अच्छी न्यूज थी। प्लस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ बेनिफिट वाली है बातें जो मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट ने जीएसटी टैक्स रिड्यूस करने जा रहा है गवर्नमेंट, जिससे हमारे कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट पे बहुत अच्छी खासी बेनिफिट होगी। प्लस कार वगैरह पे तो अराउंड 1 लाख के डिस्काउंट आपको होने वाले हैं। डिस्काउंट नहीं, प्राइस उसकी कम होगी। अगर कार की एक शोरूम प्राइस कम हो गई, तो ऑलरेडी उसकी इंश्योरेंस प्राइस प्लस ऑन रोड प्राइस, ये दोनों कम हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो ये थोड़ा सा एक अच्छा न्यूज है। और प्लस जीएसटी कम होने से सर्विसिंग की भी प्राइस कम पड़ेगी। तो ये सब कुछ है हमारी कंट्री में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं, जो आई हैड शेयर विथ यू, and in future also I will continue with that. So please like and subscribe my channel. Thank you and thanks for watching.